Hey everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. So आज जो रीडिंग होने वाला है काफ़ी थोड़ा सा लाइक डिफरेंट एंड पर्टिकुलर में करूँगी. डिफरेंट तो नहीं है, मतलब डिटेल्स ओरिएंटेड रीडिंग पे आप सारे रीडिंग पे ऑलमोस्ट देख चुके हो. जितने भी मैरिज के ऊपर डिटेल्स ओरिएंटेड रीडिंग है वहाँ पे प्रोफेशंस आपका मैरिज पार्टनर का बताया जाता है. बट मैंने थोड़ा सोचा कि इनके ऊपर एक डिटेल्स लाइक अलग तरीके से अलग से मैं वीडियो बना दूँ, है ना. इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी रहेगा रिगार्डिंग योर पर्सन प्रोफेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेटस. एंड साथ साथ आप जो भी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं इस रीडिंग के दौरान भी आप कर पाओगे, है ना. सो काफ़ी सारे पाइल तो नहीं बोलूँगी, लाइक काफ़ी सारे कार्ड्स वगैरह मैं पहले से ही लेके रखी हूँ. 2 ही पाइल है आज, 2 से ज़्यादा पाइल मैं नहीं करूँगी. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 मेजर अरकाना कार्ड है. उसके साथ साथ मैंने टेरोट लिया, उसके साथ में हैंडमेड मेरा यहाँ पे चीट्स है सारे प्रोफेशन का. ऑलमोस्ट जितने भी प्रोफेशन हो सके मैंने सब कुछ इंक्लूड किया. ये भी हम देखेंगे. साथ साथ मैं स्टार सीट से आपके लिए पर्टिकुलरली गाइडेंस लूँगी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस पार्टनर. ओके, सो मेन टॉपिक यही रहेगा कि आपके पार्टनर का प्रोफेशन किस तरीके से होने वाला है. एक ही प्रोफेशन है कि मल्टीपल कामों के साथ कनेक्ट है, या मतलब किस तरीके का उनका इनकम सोर्स रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस किस तरीके का, या अभी वो स्टूडेंट है, कुछ लाइक सीखने की कोशिश कर रहा है, एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, स्किल वगैरह सीख रहा है. तो ये हर चीज़ को हम बहुत डिटेल्स ओरिएंटेड देखेंगे, ठीक है. तो आज का मैं पिक्चर से अब पिक्चर नहीं दी हूँ. आज आपको सिलेक्ट करना है. इस कार्ड के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो क्योंकि कार्ड का कलर सेम है. मुझे पता है आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई मैंने ब्रेसलेट रखा है. दैट इज़ द ब्लैक टर्मियोलिन ब्रेसलेट्स. एंड ये जो ब्रेसलेट है आप लोग खरीद सकते हो. आपको ऑर्डर करनी है तो मेरे से भी आप ले सकते हो. इस ब्रेसलेट का क्या काम है आपको बता देती हूँ. दिस ब्रेसलेट्स बेसिकली यूज्ड फॉर नज़र दोस्त, जिनका नज़र का ये होता है लाइक बहुत जल्दी उनको नज़र हो जाता है, नज़र लग जाता है, बाहर का नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हेवी होता है. और इफ़ यू आर ए टेरोट कार्ड रीडर है, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रोफेशन जो उनको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखनी होती है, कोई भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाने के लिए, तो ब्लैक टर्मियोलिन बहुत अच्छा काम करता है. बेसिकली ये आपको प्रोटेक्शन, जैसे टाइगर आई हो गया, तो टाइगर आई थोड़ा सा डिफरेंट है. टाइगर आई क्या करता है कि वो आपका थॉट चक्रा साथ साथ आपका जो आपके सैक्रल चक्र के साथ भी कनेक्ट होता है. सो टाइगर राइड थोड़ा हटके है, बट ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी स्पिरिचुअल प्रोफेशन या थोड़ा सा जिनका ऑरा कमज़ोर रहता है, जिनका राइजिंग साइन कोई भी वाटर साइन है या लिब्रा राशि वाले हो आप, तो उन लोग कहीं ना कहीं इस ब्रेसलेट को यूज़ करते हैं और आपको करने भी चाहिए. जो बार बार जिनका हेल्थ इशू होते रहते हैं, काफ़ी जल्दी सेंसिटिव एनर्जी पकड़ लेते हैं, और लाइक एक नज़र दोष जिनका होता है, बहुत जल्दी उनको नज़र लग जाता है, तो उनके लिए ब्रेसलेट्स काफ़ी अच्छा काम करता है. आपको लेना है तो मुझे मेल कर सकते हो. 369 प्रेडिक्शंस आपका जो मेल आईडी है. तो मैं ऑलरेडी आपको प्राइस बता दूंगी कितने में है. बहुत ही लाइक इतने ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है. इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस, एफोर्डेबल प्राइस है, आप ले सकते हो. आपको मैं अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके दे दूंगी, ठीक है. एंड आपके एड्रेस मेंशन कर देना, आपके एड्रेस में पोर्ट हो जाएगा. चाहे आप लाइक आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया में रहते हो, एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स. सो सेकेंड ऑप्शन दैट इज टर्कियोइस ब्रेसलेट. ये जो ब्रेसलेट होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स वेरी ओरिजिनल बाय द वे. लाइक ये जो ब्रेसलेट है आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा, नॉट ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये बेसिकली आपकी फुल ऑफ ऑरा को भी एनहांस करते हैं, ठीक है. मैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के ऊपर एंड क्रिस्टल के ऊपर डिफरेंट वीडियो बना दूंगी. आपको मेरे से लेनी है, परचेस करना है, डिजाइन करना है, खुद का कस्टमाइज डिजाइन भी आपको करनी है, तो मैं वो भी करके आपको दे दूंगी, ठीक है. इट्स ओरिजिनल टर्कियोस है. टर्कियोस का बहुत टाइप होता है. ये जो टर्कियोस है बेसिकली ऑरा क्लिंजिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इट ऑल्सो बैलेंस योर माइंड बॉडी एंड सोल्स. जो 369 होता है, जो मेरा चैनल का नेम है, माइंड बॉडी एंड सोल को भी बैलेंस रखता है, आपकी इन एंड यंग एनर्जी को भी बैलेंस रखता है, ठीक है. सो दिस इज़ द 2 पाइल. मेरे कहने का मतलब यही था, कोई लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, इस वजह से मैंने इसको एलाबोरेट किया, इस वजह से मैंने डिस्क्राइब किया. ओके, दिस इज़ द पाइल नंबर 1, दिस इज़ द पाइल नंबर 2.
सो चलिए रीडिंग के टुवर्ड आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा डिटेल्स ओरिएंटेड रीडिंग करने की मैं कोशिश करूँगी। मैंने सब पहले से ही पाइल सफल करके रखी हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे माय पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्लैक टर्मियोलिन ब्रेसलेट को चूज़ किया है। सो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर बनेंगे, लाइक आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, योर वन एंड ओनली एंड योर डेस्टाइन पार्टनर यू कैन से, जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो उस हिसाब से, इट्स अप टू यू। सो चलिए देखते हैं कि उनका प्रोफेशन किस तरीके का होगा। एंड साथ साथ में आपके सबसे लास्ट में, रीडिंग के सबसे लास्ट में मैं एक गाइडेंस लूँगी आपके लिए। यूनिवर्सल एंड डिवाइन गाइडेंस होगा जो आपको गाइडेड करेंगे इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, या आपकी करियर में कोई ब्लॉकेजेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप पे, लव रिलेशनशिप में, करियर, मनी, फाइनेंस, काफ़ी एक थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस होता है। तो उस ब्लॉकेजेस को भी हटाने के लिए मैं एक गाइडेंस लूँगी। सो यस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का प्रोफेशन। द वर्ल्ड महामाया का एनर्जी है। फुलफिलमेंट, हारमोनी, कंप्लीशंस, इंटीग्रेशंस, ट्रैवल एंड यूनिटी का एनर्जी है। सो ओके, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का प्रोफेशन इस तरीके का होगा जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, ट्रैवल करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टीम कोलाबोरेशंस, न्यू अननोन, बहुत डिफरेंट लोगों से इनको मिलना होता है। लाइक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी, नेचर, लाइक हर रोज़ इनको मिलना होता है। बात करना नहीं बोल रही हूँ, इनको ओबियसली मिल के बात करेंगे। लाइक बहुत सारे होता है ना जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होता है, जो उनका काम ही होता है बात करना, कम्युनिकेशंस, बट ये ऑटोमेटिक फेस टू फेस मिलते हैं। इस तरीके का एक विजिटिंग का एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। पार्टनर आपका बिजनेस पर्सन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पाइल नंबर 1 या उनका अपना स्टार्टअप है, धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहा है, टीम कलेक्ट कर रहा है, टीम बना रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, एंड इस पार्टनर का ना पर्सनालिटी भी इस तरीके का है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में ये काम चल रहा है इनका, ऐसा नहीं है। इनका पर्सनालिटी इस तरीके का है, घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है, दूसरे कल्चर कम्युनिटी से मिलना, कोलाबोरेशंस करना, दूसरे क्विजिन्स वगैरह को ट्राई करना कि किस तरीके का दूसरे कल्चर होता है, जानना, एक क्यूरियस काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है। इनका जोडियक साइन में बता देती हूँ। जोडियक साइन सैजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एरीज एनर्जी हो सकता है, कोई भी फायर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, एंड काफ़ी इनके अंदर एक रॉयल वाइब्स आप देखेंगे जब भी लाइक तैयार होके निकलते हैं या कामों में। बहुत फॉर्मल ड्रेस आप इनको करनी होती है, लाइक करना इनको पसंद भी है। इनका जिस तरीके का प्रोफेशन है ना, बहुत लाइक खुद को मेंटेन करके रखनी होती है। ब्यूटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर सकता है। ज़्यादातर मुझे बिजनेस पर्सन लग रहा है, या दूसरा हो सकता है कि कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करता है, जो हर रोज़ उनको मेकअप, उनको ड्रेसिंग करनी होती है। तो इस तरीके का इनका कुछ प्रोफेशन होने का चांसेस है। पायलट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक एयर से जुड़ा हुआ कुछ काम, एयरक्राफ्टिंग, या लाइक एयरपोर्ट में हो सकता है कि कोई पोजीशन हो, इस तरीके का काम इनका हो सकता है। फॉर श्योर गाइस, इनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से प्रोफेशन होने का काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, एंड इस जो भी आपका पार्टनर होंगे ना, आप इनको ट्रैवलिंग के दौरान आपका मुलाकात हो सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान, या आप हो सकते हो कि इनके पास कोई सर्विस लेने जा रहे हो, आप इनका क्लाइंट हो, दैट कैन बी पॉसिबल। तो इस तरीके का कोई करियर एंड ट्रैवलिंग, या दूसरे जगह आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आपका मुलाकात हो गया, तो दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, ये कुछ मेजर एनर्जी, मेजर अरकाना से आ रहा है। द फुल लुक एट दिस एनर्जी, अगेन द ट्रैवल एनर्जी। ओके ओके, द डेविल, कैप्रिकॉन का एनर्जी प्रोमिनेंट है। ओके, माई गुडनेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, पाइल नंबर 1 जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 100% आपके पार्टनर को ट्रैवल करनी होती है। मतलब ट्रैवल इज़ द वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि बैठे रहे कि कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, एक ऑफिस में वो सेटलमेंट है, सेटल डाउन है, बिल्कुल इस तरीके का जॉब उनका बिल्कुल नहीं होगा। एवरीडे उनको ट्रैवल करनी होती। इवन योर पार्टनर कैन बी ड्राइवर हो सकता है, ओला, उबर, या कुछ इस तरीके का कंपनी के साथ जुड़े हुए काम करते हैं।
बिजनेस पर्सन होने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। साथ साथ इनका पर्सनालिटी भी इस तरीके का है और इनको काफ़ी मेटेरियलिस्टिक होंगे। मेटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि कार कलेक्शंस करना, खुद के घर, खुद का पूरी प्रॉपर्टी वगैरह, इनका इस तरीके का चीज़ों में रहेंगे। कैप्रिकॉर्न होने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, ऐसे नहीं है कि बस जॉब मिल गया बैठे बिठा एक ही चल रहा है। नो, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, बट मल्टीपल बिजनेस होंगे। मल्टीपल मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई अलग प्रोफेशन से है फिर साथ साथ में दूसरे कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लाइक डिफरेंट बिजनेस इनका हो सकता है। आईटी बिजनेस हो सकता है, या दूसरा इनका हो सकता है कि ट्रैवल एजेंसी के साथ कनेक्ट है। तीसरा इनका हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से डील करता हो। इस तरीके का इनका प्रोफेशन हो सकता है। सो चलिए देखते हैं। मेरा जो भी हैंडमेड चीट्स हैं उसके थ्रू मैं देखना चाहूँगी कि इनका एक्चुअल प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है। मैं 3 लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे पिक नहीं कर सकती हूँ। दिस वन एंड दिस वन। ओके। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर। लुक एट दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच माई स्पिरिट गाइड। ट्रैवल ब्लॉगर, तो दैट कैन बी पॉसिबल, प्रिटी पॉसिबल कि इनको हर रोज़ ट्रैवल करना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है। बैंकर, अकाउंटेंट मे बी, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है, पर उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलो एंड टीचर। टीचिंग प्रोफेशन से भी हो सकता है, बट ज़्यादा मेजर यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी यही दिख रहा है कि आपका जो भी पार्टनर होंगे उनका प्रोफेशन होंगे कोई भी ट्रैवल से जुड़ा हुआ चीज़ से, ठीक है। सो अब चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इन ऑर्डर टू क्लियर द ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर करियर। सो हम यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं। दैट एक्चुअली माई न्यू डेक, मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया था, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नीड टू एनर्जाइज्ड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं एक ही गाइडेंस लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। एक ही यूनिवर्सल गाइडेंस है। सो प्लीज़ गिव मी वन मैसेज to my viewers, just one. Okay, let me take this card, wisdom. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एफर्मेशंस भी आप चैंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है सी योर एडवाइजर एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जितने प्रकार का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ठीक है, आप हर तरीके का अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना सीखो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ, एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट का मतलब होता है आपका जो हायर सेल्फ है, जहाँ पे हमें पहुँचनी है। बिकॉज आफ्टर बार्थ कोई भी एक सोल का जब बॉडी में, लाइक एक ह्यूमन बॉडी में जब उनका बार्थ होता है, तब हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। सबकॉन्शियसली हर चीज़ रिस्टोर होता है, बट धीरे धीरे करके हम हर एक चीज़ों को सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचने की कोशिश करते हैं। दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन ए हायर कॉन्शियसनेस। यू कैन से एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, फॉर आवर हार्ट सेल्फ। तो दैट्स बेटर वर्जन, जिसको कहते हैं बेटर बनने के लिए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। एंड जितने हो सके आप सिर्फ और सिर्फ एक कामों में नहीं, जैसे आपका पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्सप्लोर करने का एनर्जी है, एक्सपैंड करने का एनर्जी। कोई चीज़ों में रुकावट नहीं है या लेजीनेस नहीं है कि मैं पढ़ी हूँ तो पढ़ी हूँ, ये काम कर रही हूँ, स्टेबिलिटी है, ठीक है। लाइक आम जिंदगी नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में और भी हर चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, तो आपको भी उस तरीके का एनर्जी में जाना है। दैट्स योर मैसेज, एंड दैट्स ऑल्सो मैसेज कि आपके पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली 369 लिख सकते हो। बिकॉज कुछ लोगों को हो सकता है पसंद नहीं है कि मेरे पार्टनर ट्रैवल करे, जाए, जो भी है, इट्स अप टू यू। आप चाहते हो कि इस तरीके का कोई प्रोफेशन पर्सन्स को आप जानते हो या अपने टू अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो येस डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो। सो या, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू। हाय, मैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकंड वाले पाइल को चूज़ किया है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या दिस वन ब्रेसलेट इज कॉल्ड द
टर्कियोइज ब्रेसलेट, मैं थोड़ा भूल गई थी, टर्कियोइज ब्रेसलेट है। और पहले वाले जो है दैट इज़ द ब्लैक टर्मियोलिन ब्रेसलेट, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये पाइल नंबर 1 था, दैट इज़ द पाइल नंबर 2। सो ये दोनों ब्रेसलेट का क्या काम है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है, और साथ साथ में मैंने इंट्रो वीडियो में भी बताया। कोई भी परचेज़ करना चाहते हो तो मेल पे आप बता सकते हो, मैं आपकी नेम के हिसाब से एनर्जाइज करके आपको मैं ब्रेसलेट, पेंडेंट या आपको रिंग चाहिए वो भी मैं बना के आपको दे सकती हूँ अपने कस्टमाइज डिज़ाइन के अनुसार, ठीक है। सो ये ब्रेसलेट का क्या काम है थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देती हूँ। दिस ब्रेसलेट्स इज़ वेरी ओरिजिनल एंड नेचुरल, मतलब आप जब भी टच करोगे ना आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा नेचुरल है। ये ब्रेसलेट का काम ये होता है आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपका हायर कॉन्शियस तक लेके जाता है। आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है, 3, 6 एंड 9, मेरा चैनल का ऑलरेडी नेम है 369, दैट इज़ कॉल्ड माइंड, बॉडी एंड सोल। तो माइंड, बॉडी, सोल को ये अलाइनमेंट पे रखता है, जैसे कि आप उल्टा सीधा एक्शंस ना ले लो, अपने बैलेंस में रहो। इन एंड यंग एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप अपने हाथ में रख सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो, उल्टा सीधा थॉट्स नहीं आएंगे, आप धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकते हो। तो ये ब्रेसलेट का ये काम होता है। और मैंने पाइल नंबर 1 वाले पीपल के लिए भी बता दिया था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ब्रीफली, नहीं तब स्किप कर सकती हूँ वीडियो को। ये जो ब्लैक टर्मियोलिन होता है दैट इज़ फॉर द नज़र दोष को हटाता है। जो पीपल का होता है ना कि बहुत थोड़ी सी चीज़ों में नाजुक सी है, सेंसिटिव है, नज़र लग जाता है, ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल प्रोफेशनल होता है उनको ये चीज़ यूज़ करने चाहिए। और कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो उनके लिए ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जल्दी जल्दी आप बाहर वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग के टुवर्ड आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, दैट इज़ द मेजर अरकाना, आपके पार्टनर का प्रोफेशन देखोगे, उसके बाद में टेरोट से जो 3 कार्ड मैंने चूज़ किया है उसके साथ साथ भी हम देख लेंगे। ओके, हर्मिट एनर्जी, ओके गॉट इट। द हर्मिट नारद मुनि का एनर्जी है, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। लुक एट दिस एनर्जी, आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जो आपका ब्रेसलेट है भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, और यहाँ पर भी देखो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का भी एनर्जी है, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो आपके जो पार्टनर होंगे ये ज़्यादातर टीचिंग प्रोफेशन से होने का काफ़ी चांसेस है, बहुत काम, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान है, काफ़ी ज़्यादा लाइक शांत स्वभाव का होंगे। एंड साथ साथ इनके अंदर आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे काफ़ी अच्छे से, जिनके अंदर ना ग्रैटिट्यूड है। चाहे मेरे पास बहुत बड़े लाइक मर्सिडीज़ नहीं है या बहुत बड़ा एक माहौल नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में काफ़ी हैप्पी है, लाइक ग्रैटिट्यूड इनके अंदर हमेशा के लिए रहेगा। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, जो लाइक इनके अंदर जुपिटर का एनर्जी है। और फैमिली में सिंगल हो सकता है, सिंगल बच्चे हो सकता है, लाइक एक ही बड़े बच्चे हो सकता है, या इनका कोई भाई बहन सिबलिंग्स नहीं है, ओनली वन, दैट कैन बी पॉसिबल। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, इतने ज़्यादा नॉलेज का वाइब्रेशंस आ रहा है। इट्स लाइक विजडम सबसे पहला कार्ड है। जो हर्मिट एनर्जी होता है ना, हर्मिट इज़ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। हर्मिट वो होता है जो अपने को, खुद को समाज से, लाइक समाज को जो छोड़ता है, जो हम कहते हैं ना कि अघोरी का एनर्जी, तो हार्मिट इट्स नॉट प्रॉपरली अघोरी। अघोरी थोड़ा डिफरेंट होता है, अघोरी जो बिल्कुल एको छोड़ देता है, अबंडेंट करता है। बट हार्मिट वो होता है जो अपने कोई सिचुएशन से, अपने कोई मिसफॉर्चून के कारण जो अपने खुद को ढकेल के रखता है, जो खुद को सर्च करता है कि एक्चुअल में मेरा पर्पस क्या है, एक्चुअल में मुझे कहाँ जाना है। तो इनके अंदर रिसर्च ओरिएंटेड केतु का एनर्जी प्रोमिनेंट होता है। तो ये इनका पर्सनालिटी नंबर मैं बता देती हूँ, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 3 होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। प्रोफेसर हो सकता है, टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकता है, टीचिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि यूट्यूब वगैरह का चैनल हो जहाँ पे कुछ नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करता हो, है ना। एंड दैट कैन बी पॉसिबल कि इनका फॉरेन कोई कंट्री के साथ इनका कनेक्शन हो, फॉरेन कोई बच्चे को पढ़ाते हो, इस तरीके का, दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सो या 1 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 19 एज में जाके आपके साथ मुलाकात हो, लव मैरिज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट ये पार्टनर लाइक ऐसा नहीं है कि दोनों आपस पे एग्रीमेंट हो गया तो जाके शादी कर लेंगे। नो, दिस पर्सन इज नेवर जंप इन टू द थिंग्स, कभी भी जंप नहीं करने वाला इंसान ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं, सबसे पहले फैमिली एंड पेरेंट्स, क्योंकि जुपिटर वाले पर्सनालिटी ऐसे होता है जो सबसे पहले अपने
फैमिली एंड उनका जो एक फैमिली का वैल्यू होता है, एथिक्स होता है, जो परंपरा में चल के आ रहा है, उस तरीके का चीज़ को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस तरीके का पर्सनालिटी होगा। एंड आपको कभी भी कुछ चीज़ों में फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये करो वो करो, उनको बना करके रखो। नो, दे आर वेरी एक्सेप्टेबल विथ थिंग्स एंड पीपल। हर चीज़ को समझता है, बहुत शांत स्वभाव का है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी उसी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर ना उस तरीके का एक्सपेक्टेशंस नहीं देखोगे कि मेरे पार्टनर को ये होने चाहिए वो होने चाहिए। एक तरीके का लोगों के अंदर जैसे चेकलिस्ट होता है ना, इनके अंदर ऐसा नहीं है। प्यार किया है, निभाएंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। वाओ, ग्रेट एनर्जी। वाओ, लुक एट दिस एनर्जी, 6 ऑफ कप। मैंने अभी अभी आपको बोला है कि इतने ज़्यादा लाइक यू कैन से बहुत केयरिंग, बहुत लविंग काइंड ऑफ एनर्जी है इनके अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। या मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रही थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बता देती हूँ, योर पार्टनर इज़ वेरी रिच एंड वेल्दी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी पर्टिकुलरली इस वाले पाइल के लिए आया। फर्स्ट वाले कार्ड के लिए तो कोई किंग का एनर्जी नहीं था। किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, दे आर ऑलवेज बिजी टू क्रिएट द वेल्थ एंड मनी। काफ़ी मनी फोकस काइंड ऑफ एनर्जी रहेंगे। एंड आपको एंड फैमिली को ऑलवेज सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा किंग होता है जो थोड़ा इमोशनली मतलब हटके रहता है, बट अपने फैमिली, प्रैक्टिकल चीज़ें या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है इन लोग काफ़ी। इनके अंदर एनर्जी इस तरीके का होता है जो मनी को अट्रैक्ट करे, बहुत जल्दी से जल्दी मनी को अट्रैक्ट कर ले और अपने पार्टनर को हर तरीके का हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। एक तरीके का प्रोवाइडर होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड आपको आपके प्रति इनका ऑल टाइम एक एफेक्शंस, केयर, एक लविंग काइंड ऑफ एनर्जी रहेगा। लाइक ये जब एज कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में जब आगे बढ़ते रहते हैं, जब एज होता है या जब एक बेबी एनर्जी आ जाता है धीरे धीरे करके, तो फिर अपने रिलेशनशिप पे स्पार्क खत्म हो जाता है, बट वो आपको कभी फील नहीं होगा। विद द पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एनर्जी, यू ऑलवेज फील द रिफ्रेश एंड द स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो ये आपके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, बट ये इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है। ये प्रैक्टिकल रहेंगे, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि एक इंसान को पैदा होने के बाद पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करना है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद अपने करियर बनाना है, करियर के बाद शादी, शादी के बाद बच्चा। एक जो प्रैक्टिकल थियोरम होता है ना, इस तरीके का इनका सोच विचार है। बट आपके लिए थोड़ा डिफरेंट रहेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली इमोशनली कनेक्टेड टू यू। ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट हो सकता है। 6 ऑफ कप है, आपको प्रपोजल भेजा जाएगा। एक दोनों एनर्जी है, 50-50 एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आपका लव मैरिज होने का चांसेस है। हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आपके साथ मुलाकात हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो बर्थ प्लेस है ना, वहीं जगह से इनका रिश्ता आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस या लाइक लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दैट कैन बी पॉसिबल कि ये पार्टनर बहुत हायर ऑथोरिटी पोजीशन है, जैसे कि IAS IPS या लाइक कुछ इस तरीके का प्रोफेशन भी इनका हो सकता है। गवर्नमेंट प्रोफेशनल होने का भी चांसेस है। सो चलिए देख लेते हैं। मेरा जो हैंडमेड चीट्स है उससे मैं देखना चाहूँगी कि इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। दैट वन, दिस वन, दिस वन। चलिए, लुक एट दिस एनर्जी। मैंने अभी बोला था आपको IAS IPS IFS IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। पायलट हो सकता है, एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट पायलट, कमर्शियल पायलट एंड फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस मे बी, बट मुझे इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं फील हो रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन, फूड टेस्टर, कलर स्पेशलिस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ओके, सो सबसे ज़्यादा मुझे IAS का ही लग रहा है, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हो क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया, तो दैट कैन बी पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10-20% के लिए। मैं आपके लिए मैसेजेस लेना चाहूँगी, लाइक नॉट मैसेज, गाइडेंस लूँगी। यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको अभी अपने करियर में क्या करने चाहिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस पार्टनर, और आपने जो भी करियर लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है उसको हटाने के लिए आपको क्या करनी चाहिए। सो गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस है, जस्ट वन। ओके, गॉट इट। स्टार सीड का एनर्जी, राइज द वाइब्रेशंस ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि ऑल द टाइम हम इंसान क्या करते हैं कि अपने बारे में सोचते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए, क्या ज़िंदगी में अचीव करने चाहिए। बट आपकी केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको हट के करनी है। क्या करना है कि जितने भी
प्लैनेट में जितने भी जुड़ा हुआ अलग अलग तरीके का इंसान है, अलग तरीके का इंसान इन द सेंस कि एनिमल की बात कर रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ, या जो भी इनविजिबल पावर होता है जो हमें मदद करता है, जिनको हमें कभी देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें पीठ पीछे रह के हमें हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप उनको मदद करो। कैसे मदद कर सकते हो? प्रेयर्स के थ्रू कर सकते हो, एनिमल को फीड करवा सकते हो, जितने भी नीडी पीपल होता है उनको हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमें जो प्लैनेट है, जो भी अर्थ है, अर्थ का वाइब्रेशंस राइज होता है। अर्थ का वाइब्रेशंस कैसे राइज होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे अर्थ के चारों तरफ मरखाबा प्लैनेट होता है। इन स्पिरिचुअलिटी मरखाबा प्लैनेट इट्स कॉल्ड द डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। इंगला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी का एनर्जी होता है। इंगला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी जब कनेक्ट होता है दैट्स कॉल्ड द मरखाबा प्लैनेट। तो मरखाबा प्लैनेट का वाइब्रेशंस तब राइज होता है जब हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन सोल्स मेडिटेशंस करने बैठते हैं, किसी को मदद करते हैं, तब ऊपर वाले को दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं उस कर्म को कर रहे हो। उससे क्या होता है, जो यूनिवर्सल ट्री है, मरखाबा प्लैनेट है, वहाँ पे आपका एनर्जी वाइब्रेशन जाता है। 50% आपका रहता है, 50% वहाँ पे जाता है। इससे क्या होता है कि प्लैनेट का वाइब्रेशंस मतलब बेहतर रहता है, वो मेंटेन होकर चलता है। ये होता है हीलर का काम। सभी पर्सन को करने चाहिए बट ज़्यादातर हीलर का काम यही होता है। इससे क्या होता है कि प्लैनेट की बाहर का जितने भी अनवांटेड एक एनर्जी है जो हमें प्लैनेट को कहीं पर भी प्रॉब्लम करवाने के लिए आ रहा है। कभी आपने सुना होगा न्यूज़ पे एलियन वगैरह आ रहा है आपको अटैक करने के लिए, या अर्थ को अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि वाइब्रेशंस जब राइज होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होके चला जाता है। तो ये एज ए हीलर, चाहे आप हीलर हो ना हो, क्योंकि स्टार सीड का एनर्जी आया तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इस तरीके का क्वालिटी हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। एनिमल को हेल्प कर सकते हो, फीड करवा सकते हो, खुद मेडिटेशंस कर सकते हो, मेडिटेशन टीम ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप खुद के वाइब्रेशंस को भी राइज करोगे, दूसरे लोगों को भी प्लैनेट को भी वाइब्रेशंस को राइज करवाओगे और दूसरे लोगों को भी मदद करोगे। तो आपको ये बोला जा रहा है इस बार, दिस इज़ द टाइम नॉट टू थिंकिंग अबाउट यू, इट्स ऑल्सो द टाइम टू थिंकिंग अबाउट अदर्स। दूसरे के लिए भी आपको सोचना है, दूसरे के लिए आपको करना है। और पॉइंट नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप दूसरे को जितना दोगे, जितने ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, जितने ज़्यादा आप खर्चा करोगे दूसरे के लिए ना कहीं आपका मनी उतने ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब आपका मनी को राइज करने का ये एक तौर तरीका है, खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम वो कंजूस की तरह रहोगे या सेविंग करते रहोगे। सेविंग करना अच्छी बात है, साथ साथ आपको हर महीने का प्लानिंग बनानी है कि मुझे खुद के लिए भी ये सारी चीज़ खरीदना है, क्योंकि मनी एक एनर्जी होता है। उसको जब आपको आप कमा रहे हो, इनकम अर्निंग हो रहा है, उसको जाने भी देना है। ये होता है मनी का फ्लो बने रहते हैं, एनर्जेटिक फ्लो बने रहते हैं। आप मनी को बिल्कुल अपने अंदर जकड़ के रखोगे तो होगा नहीं, बिकॉज मनी इज़ एनर्जी। उसको ऑल टाइम आपको ट्रांजेक्शन्स करते रहनी है। बट हाँ, एक्सपेंसेस वगैरह जो होता है उसको आप एक्सेसिव नहीं कर सकते। मतलब आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है पर्टिकुलरली आपके लिए ये वाला एनर्जी आया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 1 नंबर है, 10 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके पार्टनर का। थोड़ा डिफरेंट हट के एनर्जी आया। पाइल नंबर 1 काफ़ी डिफरेंट था, पाइल नंबर 2 काफ़ी डिफरेंट है। ओके, सो दैट्स ए रीडिंग। थैंक यू सो मच। मुझे और कुछ मैसेज एंड चैनलिंग कुछ नहीं मिल रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर देखना है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। और आपको ब्रेसलेट्स वगैरह बाई करनी है, कोई भी प्रकार का, जितने भी प्रकार का स्पिरिचुअल प्रोडक्ट होता है मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी। आपको ख़रीदना है तो आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो। मैं आपको इन इंडिया, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर भी हो, मैं आपको शिपिंग विदाउट शिपिंग चार्ज में करवा दूँगी, ठीक है। सो या, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमो। थैंक यू।